आज हम 7वीं कक्षा के रुचिरा संस्कृत का पहला पाठ सुभाषितानी इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले सुभाषितानी का अर्थ समझ लेते हैं। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु जमा भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुभाषितानी का अर्थ हो गया सुंदर वचन। तो अब हम इस श्लोक को देख लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन प्रकार के ही रत्न हैं। जलमन्नम जल और अन्न, और सुभाषितम और कवियों द्वारा बोले गए सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और कवियों द्वारा बोले गए सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात रत्नों का नाम दिया जाता है। मूर्खों के द्वारा, परंतु पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों का नाम दिया जाता है। या जो लोग मूर्ख होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों का नाम देते हैं। तो सबसे पहले आप अन्वय बना लेंगे। जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि पृथिव्याम रत्नानि मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जलम अर्थात जल, अन्नम अर्थात अन्न, सुभाषितम अर्थात सुभाषित या सुंदर वचन। त्रीणि तीन, पृथिव्याम पृथ्वी पर, रत्नानि संति रत्न हैं। जल, अन्न और कवियों द्वारा बोले गए सुंदर वचन ही पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दी गई है। संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं ना हम, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए संज्ञा को आप नाम समझिए। अगला श्लोक देखिए। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यहाँ सत्य के बारे में ही बताया गया है। तो सत्येन धारिते पृथ्वी, पृथ्वी होता है धरती, रवि होता है सूर्य, और सत्येन वाति वायुश्च, वायु होती है हवा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस श्लोक का अब अन्वय देखेंगे। अन्वय है पृथ्वी सत्येन धारिते रवि सत्येन तपते वायु सत्येन वाति च अतः सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो इस प्रकार से हमारा यह अन्वय हो जाएगा पूरा का पूरा, और इस अन्वय के आधार पर हम इसका अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद किस तरह से होगा? सत्य से पृथ्वी को धारण किया जा सकता है, या पृथ्वी धारण की जा सकती है, और सत्य से सूर्य तप रहा है या सूर्य तपता है, और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है या वायु बह रही है। ठीक है, और सत्य में सब कुछ समाहित है, अर्थात सत्य पर ही सब कुछ स्थित है। तो इस प्रकार से आप इसका अनुवाद कर लेंगे। बहुत आसान से भाषा में हम इसका अनुवाद और अन्वय आपको बता रहे हैं, तो आप इसको बार बार देखें और समझें। अगला है हमारे पास श्लोक। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य बल दिखाने में, विज्ञाने जानने में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय होता है आश्चर्य करना, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा होती है पृथ्वी, कैसी है? बहुत सारे रत्नों वाली है। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्य वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अर्थात दान देने में, तपस्या करने में, बल दिखाने में या वीरता दिखाने में, जानने में, विनम्रता में और नीति में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। तो ये थे हमारे आज के 3 श्लोक। बाकी के 3 श्लोक हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।